जय गुरु जी, संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमें सबसे पहले जब हमारी ज़िंदगी में आते हैं सबसे पहले हमारे हेल्थ ब्लेस करते हैं, क्योंकि अगर जिसकी हेल्थ सही नहीं है उसकी ज़िंदगी में आप करोड़ों चीज़ों के अंबार लगा दो। अगर हमारे शरीर में पेन है तो हमें खाना अच्छा नहीं लगेगा। अगर हमारे को उठना चलना फिरना हमारे लिए मुश्किल कर देते हैं बीमारियां, तो हमें दुनिया की कोई शॉपिंग की मार्केट अच्छी नहीं लगेगी। और इसीलिए गुरुजी कहते थे कि सबसे पहले तुम्हारा शरीर है, इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हें हेल्थ ब्लेस करता हूँ। आज जो मैं सत्संग आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, मेरा थोड़ा गला ख़राब है और पता नहीं क्यों ख़राब है, क्योंकि बार बार ख़राब हो रहा है। 15 दिन में 6-7 बार ख़राब हो गया, बार बार गला बैठ जाता है, तो आवाज़ थोड़ी सी आपको लगेगी और मैं कोशिश करती हूँ कि तेज़ बोल सकूँ। संगत जी, आज जो मैं आप लोगों से सत्संग शेयर करने वाली हूँ बहुत ही प्यारा सत्संग है। और उससे पहले लेकिन एक छोटा सा सत्संग से पहले एक प्रसंग भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, लेकिन एक छोटा सत्संग एक आंटी का कहते ना, ये मेरे साथ भी हुआ है कि हम माँ उस रब की वो दात हैं। कहते ना, हर घर में भगवान नहीं हो सकते, इसलिए भगवान ने हर घर में एक माँ दी है। मेरे ख्याल से सभी माँओं का ये होता है कि जब हम गुरुजी से अरदास करते हैं तो हम कहते हैं कि गुरुजी हमें हमारे बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं देना, कोई दुख नहीं देना, उनकी सारी तकलीफ़ें हमें दे देना। और ऐसा होता भी है। कभी मैं कोई ड्रीम देख लेती हूँ, कोई ऐसा सपना देख लेती हूँ, तो मैं गुरुजी से सुबह उठ के यही कहती हूँ कि गुरुजी शायद मेरे बच्चे इतना दुख नहीं देख पाएंगे, तो उनका कुछ कष्ट कुछ हिस्सा मुझे भी देना, क्योंकि मैं काट लूँगी। ऐसा ही एक सत्संग एक आंटी का है, लेकिन उसके बाद जो मैं सत्संग शेयर करने वाली हूँ एक आंटी की जर्नी, बहुत प्यारी जर्नी है संगत जी। क्योंकि जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें मन में ये रहता है कि हमारी ज़िंदगी भी क्या इन आंटियों की जैसी बदलेगी, क्या हमारी ज़िंदगी में भी ये सब होगा जो हम सत्संग में सुनते हैं। तो आपके जैसे मेरे जैसी ही वो संगत आंटी जिनका ज़िंदगी बहुत 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 तकलीफ़ों से भरी थी, लेकिन गुरुजी ने जो उनकी किस्मत में नहीं था, गुरुजी बार बार बोलते थे तेरी किस्मत में नहीं है और तेरे से ये सब चीज़ें छूट जानी हैं, लेकिन मैं फिर खींच के तेरे पास तक उन सब चीज़ों को लाऊंगा। गुरुजी हमारे लिए वो ब्लेसिंग है, या गुरुजी हमें वो वहाँ तक भी ब्लेस करते हैं। तो अभी जो मैं सत्संग आपसे शेयर करने वाली हूँ एक आंटी का है संगत जी, उनसे मेरी हफ्ते भर पहले बात हुई थी। और ये नहीं सोचिएगा कि हर चीज़ का सोल्यूशन सोनिया आंटी के पास है। प्लीज़ मुझे कॉल करके नहीं पूछिएगा कुछ भी, क्योंकि जो मन में भाव आया मैंने उनको बोल दिया। तो संगत जी, उनका फ़ोन आया और उनका बेटा, उनको एक ऐसी बीमारी हुई थी, मैंने ग्रुप पे भी डाला था कि जब उसको अंदर से चेक किया गया तो अंदर इतने मोटे मोटे वाइट कलर के स्पॉट थे, धब्बे थे, या जख्म कह सकते हैं। वो नौकरी पे था और उसको उससे अंदर दिक्कत हो गई थी। तो रेखा आंटी हैं वो, उनसे मेरी बात हुई तो बोली सोनिया आंटी मेरा बेटा 1-1.5 महीने से बीमार है, कुछ खा पी नहीं पा रहा, सूख के कांटा हो गया है और पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ कि लड़का ठीक नहीं हो रहा। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में हम दिखा रहे हैं, डॉक्टर दवाई तो दे रहे हैं लेकिन बीमारी को नहीं पकड़ पा रहे हैं। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि बड़ी रेयर बीमारी है। तो संगत जी, जितनी मेरी बुद्धि काम करी या जितना गुरुजी ने दिमाग में डाला, मैंने आंटी को बोला कि आंटी आप अमृत वेला कर लो, चाहे बेड पे बैठे बैठे करो, अपने बेटे के लिए सिमरन करो, जाप करो, चालीसा पढ़ो, कुछ भी करो, लेकिन अपने बेटे के लिए अमृत वेला कर लो। और जैसा कि हम माएँ हमेशा कहती हैं कि हमारे बच्चे के कष्ट कम कर दो, चाहे हमें तकलीफ़ें दे दो। संगत जी, कल मेरी फिर बात हुई तो थोड़ी सी दर्द में थी। बोली सोनिया मैं ना गिर गई हूँ, और जो हमारी ये बीच की रीढ़ की हड्डी होती है जिसको हम ढुड्डी बोलते हैं, बोली सोनिया मैं वहाँ से गिर के और मेरी वो हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। लेकिन खुशी की बात यह है कि बेटे को दवाई लगने लगी है और 50% बेटा ठीक हो गया है। तो वही कि आधा कष्ट वो बच्चा शायद पूरा कष्ट नहीं सह पाता, गुरुजी ने आधा कष्ट उसकी माँ को दिया। और कहती ना, माएँ तो अपने बच्चों को खुश देख के दर्द में भी खुश हो जाती हैं। जब बच्चा उनका तप रहा था, 104-105 बुखार था, तो बोली थी कि मैं तड़पती थी सोनिया कि मैं करूं क्या, लेकिन महाराज ने इतनी कृपा करी कि अब उसको दवाइयाँ लगने लगी है, 50% वो ठीक होने लगा है। और जो कष्ट शायद वो नहीं सह पाता, पूरा नहीं झेल पाता, तो महाराज ने आधा कष्ट मुझे दे दिया उसका।
और मुझे कोई शिकायत नहीं है। बस मैं गुरुजी से यही कह रही हूँ कि गुरुजी अब मैं इस हालत में हूँ कि आपको मेरा साथ देना ही पड़ेगा। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि बेटा कमाने वाला है और कोई कमाने वाला नहीं है, लेकिन गुरुजी महाराज हैं, सब संभालेंगे। संगत जी, एक छोटा सा प्रसंग मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, फिर आंटी का सत्संग शेयर करूँगी, लेकिन सुनिएगा ज़रूर सत्संग प्रसंग इसलिए क्योंकि जो चीज़ हमारे पास होती है उसकी वैल्यू हमें नहीं होती। हमें लगता है कि जो नहीं है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संगत जी, एक कहते हैं ना, भोला भगत भगवान की पूजा तो करता था, सिमरन भी करता था, लेकिन उसको मज़ा नहीं आ रहा था ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि सब चीज़ें उसके लाइफ में वैसी नहीं थी जैसा वो चाहता था। वो सब चीज़ें नहीं हो रही थी, तो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को वो कोसता रहता था। एक महापुरुष उनको मिले और उसने कहा कि मुझे सिर्फ ये बताओ कि मैंने सुना है कि जीवन की बड़ी कीमत है, मुझे इस मेरी ज़िंदगी की कीमत बताओ। हम कहते हैं ना कि जीवन सबसे बड़ा कीमती है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बहुमूल्य चीज़ हमारा जीवन है। अगर जीवन ही नहीं है तो चारों तरफ की चीज़ें बेकार हैं। तो बोले मुझे मेरी ज़िंदगी की कीमत बताओ। तो उन महापुरुष ने अपने हाथ में से एक लाल डायमंड दिया उसको कि आप जाओ और जाकर इसकी कीमत पता करो। संगत जी, वो पहले एक फल वाले के पास गया, फल वाले से कहा कि ये मेरे पास एक लाल पत्थर है, आप मुझे ये बताओ कि इसके बदले आप मुझे क्या दे सकते हो। बोले इसके बदले मैं तुम्हें थोड़े से फ्रूट दे सकता हूँ, पैसे तो मेरे पास है नहीं, मैं थोड़े फल दे सकता हूँ। आगे उसे लगा कि बस ये फ्रूट ही देंगे, इतने सारे, इतना बड़ा जो मेरे पास पत्थर है जिसको बहुमूल्य बताया गया है। आगे वो सब्जी वाले की दुकान पे गए और सब्जी वाले से कहा कि देखो मेरे पास बेशकीमती कुछ चीज़ है, क्या आप मुझे इसके बदले कुछ दोगे। तो उन्होंने कहा मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 बोरी आलू दे सकता हूँ तुम्हें इसके बदले, और तो मेरे पास कुछ नहीं है। वो लेके आ गया और उसने यही कहा कि मैं सिर्फ आपसे मूल्य पूछ रहा हूँ, मुझे देना लेना कुछ नहीं है। संगत जी, कपड़े की दुकान पे गया तो जो वस्त्र भंडार था उससे कहा कि देखो मेरे पास बहुत बहुमूल्य पत्थर है, क्या आप मुझे इसके बदले क्या दे सकते हो। तो उसने कहा कि कुछ थान, कुछ जितना, मतलब उसने क्वांटिटी बताई इतना। तो बोले मुझे देना नहीं है, सिर्फ ये पता करना था कि इसके बदले आप मुझे क्या दे सकते हो। संगत जी, वो वहाँ से भी चला आया। अब वो पहुँचा एक सुनार की दुकान पे। जब सुनार ने वो कीमती पत्थर देखा तो उसने कहा कि इसकी कीमत मैं तुम्हें 50 लाख दे सकता हूँ। लेकिन उसने कहा कि 50 लाख तो नहीं, मैं इसके बदले तुमसे 1 करोड़ लूँगा। और 1 करोड़ में भी वो सुनार मान गया, क्योंकि उसकी कीमत उसे पता थी, उसके नज़र से उसकी कीमत करोड़ों में थी। संगत जी, उसने कहा कि मुझे देना नहीं है। अब उसको वही धक्के मार के निकाल दिया कि जब देना ही नहीं था तो यहाँ पे क्यों माथा मारने आया था। अब वो पहुँचा हीरो के व्यापारी के पास। जब हीरो के व्यापारी के पास पहुँचा तो उसने कहा कि देखो मेरे पास भी एक पत्थर है चमकीला, आप इसकी कीमत क्या दोगे। तो हीरो के व्यापारी ने कहा कि ये बहुमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं लगा सकते हम, तो ये बेशकीमती है, बहुमूल्य है, और इसका कोई मूल्य आंकना हम लोगों के उसमें नहीं है। उसे भी उसने वो पत्थर नहीं दिया और आ गया वो महापुरुष के पास। तो उससे महापुरुष से उसने कहा कि कोई इसकी कीमत कुछ फ्रूट लगा रहा है, कोई इसकी कीमत कुछ आलू की बोरियां लगा रहा है, कुछ इसकी कीमत कुछ वस्त्र, और कुछ इसकी कीमत लाखों करोड़ों। और मुझे जो हीरे का व्यापारी है उसने तो मुझे इसका मूल्य ही नहीं बताया, वो बोला कि ये बहुमूल्य है। तो महापुरुष मुस्कुराए कि ये हीरा नहीं, इसे तुम अपना जीवन समझो। जैसी जिसकी नज़र और जैसा जिसका मानना, जीवन की वैसी ही कीमत है। परमात्मा ने तुम्हें ये बहुमूल्य जीवन दिया है, लेकिन तुम इसका मूल्य क्या लगाते हो, मूल्य क्या लगाते हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम्हारा जीवन मूल्यवान है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। आप किसी मुर्दे के पास जाना संगत जी, और जब मुर्दा लेटा हो ना अकड़ के ऐसे, तो उसके कान में जाके बोलना कि मैं तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा। क्या तुम सुन रहे हो? मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें दे दूंगा। संगत जी, वो जैसा अकड़ के लेटा है ना, वो वैसी अकड़ के लेटा रहेगा, उसको उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। आप उससे भी बड़ा ऑफर देंगे तब भी वो अकड़ के लेटा ही रहेगा, क्योंकि जीवन है तो सब चीज़ों की कीमत है, अदरवाइज जीवन नहीं है तो किसी चीज़ की कीमत नहीं है। आप चाहे अपनी पूरी प्रॉपर्टी, पूरा गांव उसके नाम कर दो, मुर्दे को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे मूल्यवान हमारा जीवन है। अब हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि इसे हमें मूल्यवान बना के रखना है
या केले, आम, आलू की तरह इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो संगत जी, ये बहुमूल्य टाइम और ये समय हमें कभी नहीं मिलेगा। इसमें जितना आप प्रभु का सिमरन कर लेंगे, आप उस ज़िंदगी को उतनी ही मूल्यवान बना लेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई इस ज़िंदगी में रब का सिमरन करते हुए मोक्ष प्राप्त कर लेता है, कोई अपने माड़े कर्मों के साथ आगे जानवरों वाला जीवन पा लेता है, कोई अपने माड़े कर्मों से, अपनी हरकतों से इसी जीवन को बर्बाद कर कर नरक भोग रहा होता है। ऑप्शन हम सबके पास है कि इस जीवन का हमें बहुमूल्य जो हमें जीवन मिला है, इसका मोल हम क्या लगाते हैं। शायद हमें गुरुजी इतनी मत दें कि हम इसका मूल्य समझें और इसका सही इस्तेमाल करें। संगत जी, आज जो मैं सत्संग आप लोगों से शेयर कर रही हूँ आंटी का, 3 सत्संग में उनके शेयर करूँगी उनकी ज़िंदगी के, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। संगत जी, पहले मैं आपको आंटी की ज़िंदगी के बारे में बताती हूँ। आंटी की शादी को 20 साल बीत गए। 20 साल में उनको जब वो प्रेग्नेंट थी, वो जीने से गिरी। जीने से गिरने के बाद उनके माथे पे चोट लगी, उनको कुछ दौरे वगैरह भी पड़ने लगे। ऐसे उनकी ज़िंदगी चल रही थी और इन सब के बीच में उनके पति उनसे दूर और दूर और दूर और बहुत दूर हो गए। माँ की बातें सुनते थे, माँ के हर सलाह लेते थे, माँ से ही बात करते थे, पत्नी के कमरे में जाते भी नहीं थे। अगर जाते थे तो उससे बात नहीं करते थे, दूसरे कमरे में सोते थे और उससे सिर्फ एक ही बात कहते थे, मुझे तुझसे नफरत होती है, मुझे तुझसे घिन आती है, मुझे तेरे से डर लगता है। आंटी ने कई बार ये चीज़ें महसूस की कि उनकी बेडशीट गायब हो जाती है, उनके कुछ कपड़े गायब हो जाते हैं। और सास, जिसको इस बात का अपने ऊपर प्राउड था कि उसके बच्चे सिर्फ उसकी सुनते हैं, सास को अपनी बहू के दुख से, तकलीफ़ से कोई लेना देना नहीं था। अपनी बेटियां उसे अपनी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट दिखती थी। बेटों का भी वो सिर्फ इस्तेमाल करती है अपने, सिर्फ उनसे पैसे लेने के लिए, ताकि वो उनसे पैसे ले सके और आगे दे सके। ऐसे ही आंटी की ज़िंदगी बीत रही थी और ज़िंदगी बीतते बीतते संगत जी, दुख इतने बढ़ते जा रहे थे कि अंकल का लगाव अपने बच्चों से भी ख़त्म हो गया था। जब उनका लगाव अपने बच्चों से ख़त्म हो गया तो आसपास के जो उनके फैमिली मेम्बर थे वो भी कहते थे कि कैसा है ये तुम्हें प्यार नहीं करता, ये तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहता। मतलब उस इंसान को चिढ़ थी उन लोगों से, उनको एक इरिटेशन होती थी जब वो नज़दीक आती थी उसकी फैमिली, कोई लगाव नहीं था। आंटी का मानना था कि ये चीज़ें बदलने वाली नहीं हैं, मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चली जाएगी, क्योंकि 8-8 साल वो अंकल से दूर रही थी। अंकल बाहर चले जाते थे, अपनी फैमिलीज़ में कहीं और रहने चले जाते थे, फ़ोन नहीं करते थे और कभी घर आते थे तो परिवार से नहीं मिलते थे। आंटी को महसूस होता था कि मैं सिर्फ यहाँ पर एक काम वाली बाई हूँ, जिसको किसी से मतलब नहीं है। घर से अपनी मायके से कपड़े ले आती थी, पूरा दिन काम करती थी और अपने बच्चों को पाल रही थी। संगत जी, ज़िंदगी ऐसे ही बीत रही थी और एक दिन जब उन्हें ये पता चला कि गुरुजी का कोई मंदिर है और वहाँ अच्छे अच्छों की ज़िंदगी बदल जाती है। उनकी एक मित्र ने उनको बताया कि गुरुजी हैं और वहाँ जाकर उनको बड़ा सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिविटी मिली। और क्योंकि उनकी फ्रेंड की भी ज़िंदगी ऐसी थी, तो वो दोनों फिर अगली बार जब ऐसी बात हुई तो आंटी जो कहीं जाती नहीं थी, कहीं उनका आना जाना नहीं होता था, परिवार वाले कहीं भेजते नहीं थे, तो उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला कि होगा जो देखा जाएगा, मैं मंदिर चलूँगी। और वो अपने मित्र के संग पहली बार मंदिर गई। और जब वो मंदिर गई तो उनका एक एक्सीडेंट भी हुआ। जब एक्सीडेंट हुआ तो रात को संगत जी 12 बजे वो घर लौटी, क्योंकि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, ख़राब हुई और उनको कैब करके आना पड़ा। पूरी फैमिली उस गाड़ी में थी, लेकिन चोट किसी को भी नहीं लगने दी गुरुजी ने। और जब वो 12 बजे आई, सर्दियों का टाइम था, तो घर में किसी ने उन्हें कुछ नहीं कहा, जहाँ उसकी फैमिली उसको कहीं जाने नहीं देती थी, क्योंकि बुलावा अगर गुरुजी का है तो रास्ते सिर्फ और सिर्फ गुरुजी बनाते हैं। और जब गुरुजी बुलाते हैं तो कहते हैं ना, मुंह पे सबके चेपी लगा देते हैं कि बोल के दिखाओ, अब मैंने बुलाया है मेरी बेटी को। ऐसा ही कुछ उसकी ज़िंदगी में हुआ, जहाँ से उसकी जर्नी शुरू हुई। अब उसके मन में बार बार यही ख्याल आता था कि होगा जो ज़िंदगी में देखा जाएगा। अब परमात्मा मिले हैं, धीरे धीरे लगाव बढ़ने लगा।
और लगाव इस तरीके से था संगत जी कि बच्चों का भी साथ के साथ लगाव हो रहा था। बेटी थी, बेटा था, पूरी फैमिली जो उनके बच्चे वगैरह थे, सबको गुरुजी से प्यार हो गया। अब सिलसिला शुरू हुआ मंदिर जाने का। मन में हर बार ये शंका आती थी कि जाएंगे कैसे, लेकिन बुलावा गुरुजी का था और वो कुछ ना कुछ ऐसा बंदोबस्त गुरुजी करते थे कि वो बार बार मंदिर जाने लगे और हर बार मंदिर जाने लगे। और जब मंदिर जाते थे तो लगता था कि हम आ कैसे रहे हैं, ये हो कैसे रहा है पॉसिबल, क्योंकि अकेले कहीं जाने की इजाज़त नहीं थी। बच्चों को लेके भी मंदिर जा रही थी, बार बार मंदिर जा रही थी और ये लग रहा था कि गुरुजी बुला बुला कर उनके कोई कर्म कटा रहे हैं। संगत जी समय बीता और कहते हैं ना, उनकी फ्रेंड से अक्सर उनकी बातें होती थी। जब कहते हैं ना दो मित्र बात करती तो वो कहती थी कि पहले हमारी जब बातें होती थी तो हमारी बातें हमारे पतियों को लेके होती थी कि ये ऐसा है, ये सुधरेगा नहीं। और तो और भाई वगैरह, भाभी वगैरह से भी जब वो बात करती थी तो यही कहती थी कि भाई मुझे ऐसे ही ज़िंदगी निकालनी है, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला। अब जब गुरुजी के बारे में पता चला और उन्होंने अपने भाई को बताया तो भाई ने उनके ने ये कहा कि मुझे मत बताओ गुरुओं के बारे में, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं इनको सबको नहीं मानता हूँ। समय आने पर वो भाई भी जुड़ा, वो भी गुरुजी की मेहर है। उनके भतीजे, भाई, भाभी सब गुरुजी की संगत बन चुके हैं। संगत जी धीरे धीरे समय इतना बदला कि अंकल जो आंटी की शक्ल नहीं देखते थे अब रूम में आने लगे। रूम में आते, बोलते नहीं, सोफे पे सो जाते या कहीं और साइड में कोई बेड होगा उस पे सो जाते। धीरे धीरे समय और बदला। संगत जी अपने बच्चों के प्रति गुरुजी ने उनके अंदर प्रेम जगाया और अपने बच्चों का ख्याल रखने लगे। आंटी से बोलते नहीं थे, अब वो पूरा दिन आंटी के आगे पीछे घूमते हैं। आंटी कहती कि इतना मेरी ज़िंदगी, मैंने तो गुरुजी से सिर्फ यही कहा था कि गुरुजी इसका मन अपने बच्चों में हो जाए। मुझे नहीं पता था कि ये मेरे गुरुजी इतना कर देंगे, इतना उसका जीवन बदल देंगे। पैसे नहीं देते थे, पैसे देने लगे। कपड़ों के लिए पैसे नहीं देते थे, कपड़ों के पैसे देने लगे। खर्चा नहीं देते थे, खर्चा देने लगे। और धीरे धीरे गुरु के प्रति अंकल का प्रेम बढ़ने लगा। अब बच्चों को लेकर इतने सेंसिटिव होते गए कि अपने बच्चों के खाने पीने, जिम, ये वो हर चीज़ का ख्याल रखने लगे। आंटी बताती हैं कि आंटी जब इतना मेरी ज़िंदगी में होने लगा तो मैं गुरुजी का शुक्राना करने लगी कि गुरुजी आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। और इतनी बदल दी कि जो इंसान हमें देखता नहीं था, हमारी तरफ नज़र नहीं करता था, वो अब हमारे चारों तरफ घूमता है, हमसे बात करने के लिए बहाने ढूंढता है, मजाक करता है, हंसता है हमारे संग। हम परेशान हो गए हैं, मतलब इतनी वो हमसे बातें करता है, बहाने ढूंढता है और केयर करता है, अपनी हर बात शेयर करता है। जो पहले सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ से बात करता था, छुप छुप के बातें करते थे माँ बेटा, बताते नहीं थे, घर में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, अब हर चीज़ शेयर करने लगे। मतलब आंटी बोली कि मैंने ये नहीं मांगा था कि गुरुजी मुझे इतना सब कुछ देना, मैंने सिर्फ ये कहा था कि गुरुजी मेरे बच्चों पे उनके बाप की थोड़ी सी प्यार की ज़रूरत है जो उनको मिलना चाहिए। बोली गुरुजी ने मुझे इतना भर भर के दिया, इतना मेरे मालिक ने मुझे दिया कि मैं शुक्राना करते करते भी थक जाऊँ ना। क्योंकि जैसी ज़िंदगी 7-7, 8-8 साल अपने पति के बिना बितानी, लेकिन रहना सिर्फ ससुराल में। पति आता ज़रूर था लेकिन मिल के नहीं जाता था, बोलता भी नहीं था। एक कहते नहीं, जिस इंसान से हमें चिढ़ हो जाती है, जिससे हमें नफ़रत हो जाती है, और वो नफ़रत क्यों थी वो गुरुजी जानते हैं। क्योंकि सास नहीं चाहती थी कि आपस में मिलजुल के रहें। हर बार एक रूल रेगुलेशन घर में तैयार हो जाता था कि इतना बोलना नहीं है, इतनी बात नहीं करनी है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, बहू को कुछ बताना नहीं है। और ऐसे ही इनके बीच में दूरियां आती चली गई। लेकिन महाराज की इतनी कृपा है, अब वो उनको हर चीज़ देते हैं, हर चीज़ करते हैं, कहीं आने जाने के लिए मना नहीं करते। बेटे के लिए गाड़ी लेके दिए उन्होंने, हर चीज़ वो अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं। और एक ही बात आंटी से कहते हैं कि मेरे को अपने बच्चों की बड़ी फिक्र है, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों की ज़िंदगी ऐसी हो। तो आंटी कई बार सोचती हैं कि ये सब सिर्फ और सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं और कोई नहीं। क्योंकि जिस इंसान का प्यार 20 सालों में हमारी तरफ नहीं हुआ, वो अगर 2 सालों में हो गया है तो ये किया किसने है? सिर्फ महाराज ने। उनको हम पे तरस आया, उन्होंने हमें अपनी संगत बनाया, उन्होंने हमें अपने चरणी लगाया। और अब सिर्फ कहती हैं कि आंटी हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ गुरुजी चाहिए।
गुरुजी मिले तो सब कुछ हुआ, गुरुजी ने किया तो सब कुछ हुआ। अब जग छूटे लेकिन गुरुजी ना छूटे। गुरुजी की ब्लेसिंग हमेशा उनकी ज़िंदगी में रहती है, कभी ओम रूप में, कभी बटरफ्लाई रूप में, कभी किसी साधु के रूप में आके चाय कोई उनके घर पे पी जाता है। ऐसी ब्लेसिंग उनकी ज़िंदगी में बनी रहती है। बार बार आते हैं गुरुजी। शिव पुराण उनको गुरुजी ने पढ़वाया, और जब उनके घर में पहली बार शिव पुराण हुई थी संगत जी, इतना बताती हैं कि इतना कलेश होने लगा था, इतना कलेश होने लगा था, लेकिन हमने अपनी शिव पुराण नहीं छोड़ी। कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि ये गुरुजी की आज्ञा है और हमें अपनी शिव पुराण कंप्लीट करनी है। एक बार में नहीं हुई, 2 बार में उनकी कंप्लीट हुई, लेकिन उसके बाद लगातार वो अपनी ज़िंदगी में शिव पुराण पढ़ती हैं, हर सावन पढ़ती हैं। संगत जी आज के लिए इतना ही। लेकिन कहते हैं ना संगत जी, जो चीज़ हमारे नसीब में नहीं थी वो अगर हमें मिल जाए तो ये महाराज की कृपा है। जिस तरफ हमें ये लगता था अंधकार है और वहाँ से उजाले की एक रोशनी, एक किरण आ जाए, तो वो हमारे महाराज की कृपा है। क्योंकि हम इतने अच्छे कर्म लेके पैदा नहीं हुए थे जो इतने दुखों से एकदम सुखों की भरमार लग जाए। ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी कर सकते हैं। आगे के सत्संग में शाम को शेयर करूँगी आंटी के 2 सत्संग और हैं उनकी ज़िंदगी के, बहुत 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 प्यारे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।